वार्डों के सर्वे और पार्षद के विकास कार्यों की सर्जरी का दौर लगातार जारी है। विधानसभा 1 और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के बाद अब हम पहुंचे प्रदेश के सबसे युवा विधायक आकाश विजयवर्गीय की विधानसभा यानी क्षेत्र क्रमांक 3 के सभी वार्डों का निरीक्षण करने। इस श्रृंखला की शुरुआत हुई वार्ड क्रमांक 55 साउथ तुकोगंज। पार्षद रहे कांग्रेस से छोटे यादव। ये वही छोटे यादव हैं जो कि इंदौर में हमेशा से अलग अलग वार्डों से दिग्गजों के सामने चुनाव जीतने में माहिर रहे हैं। तो क्या इनकी राजनीतिक वरिष्ठता इनके काम करने में भी झलकती है? जानने के लिए देखिए प्रियंका पांडे के साथ नेताजी का रिपोर्ट कार्ड। वार्ड के राजनीतिक गणित को यदि समझे तो यहाँ कुल 27 बूथ हैं और 19,670 मतदाता हैं, जिसमें 11,500 पुरुष हैं, वहीं 8,170 महिला मतदाता हैं। अग्रवाल खंडेलवाल मिलाकर 7,000 वोटर हैं। यादव समाज के 980 मतदाता हैं, वहीं वाल्मीकि समाज से 2,246 मतदाता हैं। मुस्लिम समाज में 1,300, साथ ही जैन समाज के 1,326 वोटर हैं। बाकी अन्य समाज के वोटर, महिला वोटर 8,000 से ऊपर हैं। पिछले निगम चुनाव में छोटे यादव ने भाजपा के गंगाराम यादव को 1,166 मतों से चुनाव हराया और एक बार फिर अजय पार्षद बने। यदि संभावितों पर गौर फरमाया जाए तो कांग्रेस से सर्वाधिक चर्चित सपना सोनू यादव, परिधि जैन और शमा मुकेश जैन का नाम शामिल है। वहीं भाजपा से सबसे बड़ा नाम शोभा रामदास गर्ग का है, जो कि पूर्व में मालिनी गौर की परिषद में मेयर इन काउंसिल के सदस्य रहीं। वहीं पूजा शर्मा भी टिकट के लिए प्रयासरत हैं। इसी क्रम में आदिति सिंघल और पूर्व में भाजपा से चुनाव हारे गंगाराम यादव की पत्नी भी टिकट की दौड़ में शामिल है। पार्षद छोटे यादव द्वारा पंचवर्षीय कार्यकाल में किए गए कार्यों एवं जनता का पार्षद के प्रति मिजाज जानने के लिए रेड टीवी द्वारा सर्वे का दौर शुरू हुआ। भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले क्षेत्र साउथ तुकोगंज वार्ड के जावरा कंपाउंड से, जहां सड़क व्यवस्था सुचारू होने के साथ स्वच्छता में पंच लगाने की तैयारी में जुटे इंदौर की मौजूदा वक्त में साफ, स्वच्छ और सुंदर तस्वीरें सामने आई। वहीं रहवासियों ने पार्षद के कार्यकाल को लेकर बताया कि आधी रात में भी समस्या का समाधान हो जाता है। पार्षद वार्ड के हर घर में पहुंचकर जनता का हाल जानते हैं। यही कारण है कि कहीं से भी टिकट मिलेगा तो जावरा कंपाउंड की जनता प्रचार के लिए जाएगी। और आधी रात को भी कोई फ़ोन लगाया है तो उनका कभी कोई काम ऐसा ना तो कभी करी नहीं और कभी कोई ऐसा काम भी नहीं रहा कि जो काम उन्होंने बोला और नहीं करा। सभी कार्य हुए और जब अगर वो मीटिंग में भी रहे तो उनके जो भी प्रतिनिधि रहा उसने फ़ोन अटेंड करके बाकायदा उसने भी काम की जानकारी लेके, व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत मिलनसार है। और यहाँ पे जबकि भाजपा का गढ़ है उसके बावजूद भी यहाँ पे उनको पिछली बार भी जब चुनाव हुए तो 950 में से उनको 950 वोट उनको मिले थे। और लोग भी बहुत ज़्यादा उनको पसंद करते हैं और उनके हर परिवार में उनके आना जाना लगा रहता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो जिस भी क्षेत्र से जाएंगे यहाँ की जनता उनको वहाँ सपोर्ट करने के लिए उस क्षेत्र में भी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से पास है। नंबर आदमी छोटे यादव, एक नंबर आदमी। हाँ बढ़िया, एक नंबर काम। हाँ हाँ हाँ, यादव नगर में रहते हैं, अपना आजाद नगर में। एक नंबर काम है उनका। हाँ, छोटे बड़े को सम्मान देते हैं। लोगों की समस्याओं को सुनते हैं अच्छे से। हाँ हाँ बिल्कुल जी जी। आपकी नजरों से पार्षद छोटे यादव पास की थे। हाँ, एक नंबर। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। हाँ, सक्रिय नेता है। सक्रिय नेता है। जनता की समस्याओं को सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं, बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहा है। संतुष्ट होने लायक है। बिल्कुल संतुष्ट होने लायक है। आपको लगता है ऐसे व्यक्ति को आगे भी जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए? करना चाहिए बिल्कुल। हाँ। आपकी नजरों में छोटे यादव पास की थे? पास। जावरा कंपाउंड के बाद पार्षद के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के साथ ही कामकाज और सक्रियता की सर्जरी करने के लिए रेड 9 टीम वार्ड के उषागंज मोहल्ले की ओर रुक करी, जहां रहवासी इलाके की पुरानी सड़कें साफ स्वच्छ थीं। वहीं नई सड़क एवं ड्रेनेज पाइपलाइन का निर्माण कार्य प्रगति की ओर था। रहवासी बताते हैं कि वार्ड में पार्षद की भरपूर सक्रियता थी।
पुराने अधूरे पड़े कार्य जैसे गटर लाइन खुली होने के कारण जीवन यापन असंभव था। रहवासी क्षेत्र में जल जमाव की समस्या निरंतर बनी रहती थी और पेयजल की किल्लत रहती थी, जिसे पार्षद द्वारा पंचवर्षीय कार्यकाल में इस तरह की अनेकों समस्याओं का समाधान किया गया। नाली निर्माण का काम करवाया गया। वहीं उद्यानों की अगर बात करें तो पार्षद की सक्रियता का प्रतीक है, जिन्हें साफ, स्वच्छ और व्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। सब उन्होंने काम तो किए हैं, इधर उधर गली कुचे साफ करे हैं और ये गटरें भी बंद करवाई है उन्होंने। और उसके अंदर क्या हमसे जो है गटरें बंद करवाने में मच्छर भी कम हुए, बीमारी कम फैली है, यहाँ साफ सुफ करा है उन्होंने। मैंने हाँ नर्मदा का शुद्ध पानी मिल रहा है? हाँ, मैं तो भी बंद कर रखा है, देखो बोरिंग का यूज कर रही हूँ। गंदा आता था इसलिए बंद कर दिया? नहीं, गंदा तो नहीं आता था, साफ आता है पानी तो। पर आपने बंद कर दिया? हाँ, बोरिंग का हो जाता है तो बंद कर रखा है। बोरिंग का समस्या है आपको? ये ड्रेनेज के अंदर पाइपलाइन डलवा दी है और पुल का भी निर्माण चल रहा है, जैसा आप देख रहे हो आगे चल के। और भी कई मतलब जो भी काम अगर कुछ पड़ता था, पानी की दिक्कत आती थी या कुछ भी, तो सुनवाई बिल्कुल होती थी। आप संतुष्ट हुए छोटे यादव? जी जी बिल्कुल हुए। आपकी नजरों से पार्षद पास हुए कि फेल? पास हुए। नहीं, आप लोगों को पीने को मिला? बिल्कुल मिला है। कुछ दिक्कतें आई हैं कुछ बारिश के टाइम पे, कुछ बारिश में जल जमाव वगैरह क्षेत्र में होता है? जल जमाव जो होता था वो उसका निवारण कर दिया पार्षद जी ने। आपके पार्षद की सक्रियता रही आपके क्षेत्र में? बिल्कुल रही। लॉकडाउन में आपके पार्षद की सक्रियता रही यहाँ पर? लॉकडाउन में पार्षद की, मेरे हिसाब से लॉकडाउन में तो जो पार्षद की सक्रियता थी वो तो बीजेपी की तरफ से भी थी और जो कांग्रेस के थे उनकी भी थी, दोनों की थी। आपकी नजरों में छोटे यादव पास हुए कि फेल? पास। लॉकडाउन में कभी नहीं आए, लॉकडाउन में कभी नहीं आए, हमारे क्षेत्र में तो नहीं आए। या कौन कोरोना पॉजिटिव हुआ या किसी बात की बाद में कभी पूछपरछ? नहीं नहीं, नहीं आए, कोई बाद में भी नहीं देखा मैंने तो उनको। लॉकडाउन में छोड़ दिया आप लोगों को? छोड़ दिया। सर्वे टीम ने वार्ड के शहरी, उच्च वर्ग और मध्यम वर्गीय क्षेत्र के रहवासियों का हाल जानने के साथ साथ निचले तबके में जीवन यापन करने वाले रहवासियों के बीच पार्षद का कार्यकाल और सक्रियता को जानने के लिए पहुंचे, जहां से स्पष्ट नजर आता था कि पार्षद की सक्रियता वार्ड में कितनी थी, क्योंकि अधिकांश नेता चुनाव जीतने के बाद बस्ती के रहवासियों से दूरी बना लेते हैं और उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निदान कर पाना मुश्किलों का सबब बन जाता है। लेकिन पार्षद छोटे यादव का कार्यकाल ठीक इसके विपरीत नजर आया। बस्ती के रहवासी बताते हैं कि भेदभाव से दूरी बनाते हुए पार्षद कामकाज को पूर्ण करवाने में सक्रिय रहते थे। रहवासियों की समस्याओं को अपनी समस्या समझते थे। ड्रेनेज एवं पेयजल की व्यवस्था बस्ती में नहीं थी, जिसको पूर्ण कराया गया है। सड़कें बनाई गई हैं। पार्षद स्वयं हफ्ते में एक बार रहवासियों के पास पहुंचकर समस्याओं को देखते थे, जिससे काम के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्या समस्याएं हैं आपकी यहाँ पे? अभी तो फिलहाल कोई समस्या नहीं, छोटे भैया ने जो थी वो निपटाई है, सड़कें बनाई हैं और लाइटें भी हुई हैं, बोरिंग लगवाया है, पानी वगैरह सबकी सुविधा है। जी हाँ, नर्मदा का शुद्ध पीने का पानी आता है। ड्रेनेज गटर लाइन की अगर बात करें तो ड्रेनेज गटर लाइन भी उन्होंने बीच में अभी ठीक करवाई थी, जब से ठीक है। आपकी नज़र में पार्षद पास है या फेल? पास है 100%। उन्होंने क्या नई सौगात दी उन्होंने? जो ज़रूरत ही नहीं लगी उनको बोलने की, उनको दिखता था वो काम आके कर जाते थे। ये कभी जैसे ड्रेनेज आती 6 दिन के अंदर उन्होंने ड्रेनेज की पाइपलाइन डलवा दी, यहाँ पे चेम्बर सही करवा दिए, नर्मदा का पूरा कर दिया, बोरिंग उन्होंने करवा दिया है, कचरे की व्यवस्था पूरी कर दी है, रोड है, सब कुछ है। अगर जब ज़रूरत लगी वो आते थे खुद ही हफ्ते में एक बार बैठने, देखने, सफाई दरोगा को पहुँचाते, लाइट वाले को पहुँचाते, सब काम करवा के जाते थे वो। पहले क्या समस्याएं थी जो उन्होंने निजात दिलवा दी? पहले की क्या समस्या? पहले नर्मदा की थी, ड्रेनेज की थी, बोरिंग, पानी की बहुत तकलीफ थी, सबसे ज़्यादा पानी की थी, तो उन्होंने खुद बोरिंग करवा दी है, यहाँ पे भी पीछे भी 2-3 बोरिंग करवा दी है, नर्मदा लाइन छुड़वा दी। ड्रेनेज जो थी समस्या, पहले लेटरिन खुले में जाना पड़ता था, ड्रेनेज लाइन करवा के सब कुछ व्यवस्था करवा दी। और अरे पास एक नंबर है, पार्षद नहीं, वो तो विधायक होना चाहिए उनको। बहुत अच्छी रही, उन्होंने हमारे वहाँ बोरिंग वगैरह भी करवाया। जब पानी नहीं आता था तो पानी के नहीं मतलब आने पे हमको टैंकर भी पहुँचाया और बहुत अच्छी व्यवस्था करी थी उन्होंने। और लॉकडाउन में भी हमको सामान भी पहुँचाया और बहुत अच्छे से व्यवस्था। पानी आपको मिल रहा है? जी जी जी, नल भी उन्होंने नल की लाइन भी करवाई यहाँ पर। और कचरे का जैसे जमाव रहता है उसके लिए कुछ? हाँ, पहले तो बहुत अच्छा था, बाकी अभी फ़िलहाल में बहुत गंदगी हो रही हैगी और है ना, इसके लिए हमने एप्लीकेशन भी दी थी, बाकी अभी कोई वो नहीं हो रही हैगी सुनवाई।
सर्वे का सिलसिला लगातार जारी रहा और टीम पहुंची मुराई कॉलोनी, जहां सड़कें तो व्यवस्थित और स्वच्छता बरकरार पाने में पार्षद की कहीं न कहीं चूक रह गई थी, जिससे जन प्रतिक्रिया में बड़े पैमाने पर असंतोष देखने को मिला। मिल रही है ना, बोरिंग भी नर्मदा भी दो ही है। गर्मियों में कोई दिक्कत तो नहीं कोई होती दिक्कत पानी नहीं, कोई दिक्कत साफ नहीं सफाई आती, की अच्छी व्यवस्था बढ़िया हो है, रही हैं, अच्छी ये है। लाइटें वगैरह रात में अच्छी सब जलती जलती, सभी जलती रहती हैं। सभी सुविधाएं मिली आप सभी लोगों को? सुविधा मिल कोई रही है, शिकायत तो कोई नहीं? शिकायत नहीं है। आपके घर नर्मदा का शुद्ध पानी पहुंचा? पहुँचा लाइटें वगैरह जलती हैं प्रॉपर रात में? बैकलाइन वगैरह गंदी तो नहीं है आपकी? बैकलाइन ही नालियाँ नहीं मतलब, नालियाँ है ही नहीं? है ही नहीं, एक है पीछे बस, डोर टू डोर कचरा गाड़ियाँ आती हैं? बराबर आती कोई गंदगी की शिकायत तो कोई नहीं? शिकायत नहीं। आपके पार्षद 5 साल सक्रिय रहे क्षेत्र में, हाँ, सफाई के लिए बराबर है। सालों में छोटे यादव ने कुछ नया दिया आप लोगों को? ये सुविधा तो हमारे इधर सब करी उन्होंने, बस ये हमारे यहाँ ये समस्या है कि पानी बहुत भर जाता है बारिश के दिन। हाँ, मतलब ये गली का रोड नहीं बना, ये बस एक ही बार बना। ये समस्या को हाँ। दूर नहीं कर पाए आपके पास? बस हाँ, बाकी तो ये नहीं तो शिकायत है सब उनका? बस ये शिकायत हमारे घर के सामने ही भरता ना। आपकी नजरों से आपके पार्षद पास हुए कि फेल? नहीं, पास तो है, बाकी हमारे सब चीजों में आते जाते हो। राशन वगैरह बांटा कि नहीं बांटा पार्षद? राशन तो है, पार्षद ने बांटा कि नहीं बांटा? पार्षद नहीं पार्षद नहीं आए? जी। आपके पार्षद ने बीते 5 सालों में कोई नया काम किया आपके क्षेत्र में? कोई नया काम नहीं? कोई नहीं। आपकी नजरों से आपके पार्षद पास हुए कि फेल? अब एक दिन छोड़ के नल आते और गंदा पानी आता है, दूर से पानी भरना पड़ता है। ये इतने सालों से गंदा पानी पी रही हैं, आपके क्षेत्रीय पार्षद से शिकायत नहीं करते हैं आप लोग इधर से सोना जैसे निकाल दिया पार्षदों ने, कि पानी का टैक्स भर रही है, गंदे पानी का? वो भी क्या कर सकते, कुछ सुनाई ही नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं होती। अच्छा, लॉकडाउन में पार्षद से कोई मदद मिली कि नहीं मिली आपके क्षेत्र नहीं के लोगों को? मिली ना, लॉकडाउन में हाँ लॉकडाउन में मिली मदद, पूरी मिली। पार्षद से मिली, विधायक से? नहीं, हमारे अशोक पटेल जो हैं, नहीं, अशोक पटेल ने छोटे यादव से कोई मदद नहीं छोटे यादव से तो कुछ भी नहीं मिली, एक नमक की थैली भी नहीं मिली, एक नमक की थैली भी नहीं मिली। आपकी नजरों में आपके पार्षद छोटे यादव पास हुए कि फेल हो गए? वो फेल होगा हमारे लिए, तो फेल है। फेल है। ऐसा व्यक्ति फिर से नहीं चाहिए। नहीं, कार्यकर्ता देखो आपने करा है तो उल्टा काम करके गए। यहाँ पे सारा पानी रोडों पे फैल रहा है। उनको कई बार हमने कंप्लेन करी कि भैया हमारे पानी जो रोडों पे आ रहा है, कम से कम इसका निकास ऐसा किया जाए कि कुछ कार्यक्रम भी नहीं कर सकते यहाँ पे। क्या बोलते हैं पार्षद? आपकी पार्षद मिलते ही नहीं ना अब। मिलते ही नहीं। नहीं, जब से वहाँ से खत्म हुआ, जब से आते ही नहीं रहे। नहीं, कार्यकाल कैसा रहा 5 साल का उनका? नहीं, बहुत कम, नहीं के बराबर रहा। हमारे यहाँ आकाश जी ने काम करा, जो कुछ भी करा है ऐसा। लॉकडाउन में पार्षद आए कि नहीं आए आपके? नहीं आए। लॉकडाउन में भी नहीं आए? नहीं, विधायक आए, संगल अलवानी जी आए, अशोक पटेल बाली करके नेताजी हमारे समाज के। पार्षद ही नहीं आए? हैं? बस पार्षद ही नहीं आए आप? नहीं, पार्षद नहीं आए। आपकी नजरों से ऐसे पार्षद पास हुए कि फेल हुए? नहीं, फेल है ना, वो तो फेल है ना। परिवर्तन ऐसे हाँ, ऐसे टाइम पे उन्होंने अन्न का भंडारिया लगा दिया हमारे यहाँ पर। यहाँ पे अन्न बांटा अपने आकाश जी, विजय वर्गीय जी ने, अशोक पटेल बाली जी सुबह ही चाय नाश्ता, हाँ दूध। पार्षद का तो नामो निशान ही नहीं रहा है यहाँ। यही है कि वो उधर पड़ी जगह हमारी, उधर गंदगी गंदगी होती है और ना लेटरिन बन रही, शौचालय चाहिए। हाँ शौचालय चाहिए, साफ सफाई भी नहीं होती है। नहीं होती है, देखो गंदी। आपकी नजरों से छोटे यादव पास हुए कि फेल हो गए? अब मुझे नहीं मालूम भैया, ये तो वहाँ पूछ लेना, हमारे घर पे बता देंगे। आप यहीं रहती हैं? हाँ यही रहती, आपको लगता है आपके पार्षद ने काम किया है 5 साल में? कुछ भी काम नहीं दिख रहा, कोई काम नहीं हुआ, तो फिर पास हुए कि फेल हो गए? सब पहली है और क्या है। रहवासी क्षेत्रों में उद्यानों का होना बुजुर्गों एवं छोटे बच्चों के लिए काफी सुखमय पूर्ण जीवन होता है। हम मुराई कॉलोनी में बने उद्यान दशा भी देखने पहुंचे, जहां संध्याकालीन बेला में उद्यान पर खुशनुमे लम्हे को व्यतीत कर रहे रहवासियों ने बताया कि पार्षद अपने कार्यकाल के दौरान पूर्णतः सक्रिय थे। सड़कों का निर्माण कार्य भी पूरा हुआ और उद्यान की व्यवस्था बनाए रखने के लिए काफी जोर दिया गया।
लेकिन मिलीजुली राय मन को उलझाती गई तो गहराई से पड़ताल करने के लिए टीम ने राजनीति मनोदशा से दूर और आंखों देखी हाल बयां करने वाले उद्यान में मौजूद कुछ बच्चों से जानने की कोशिश की। तो बच्चों ने बताया कि उद्यान में झूला, फिसल पट्टी जैसे अनेकों कार्य हाल ही में कराए गए हैं। तो पिछले 5 साल के इंदौर नगर निगम के कार्यकाल को अगर देखा जाए तो शहर में तमाम उद्यानों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया, या यूँ कहा जा सकता है कि जितने भी गार्डन हैं, जितने भी बगीचे हैं, उनके रखरखाव के लिए, हरियाली के लिए या हरियाली बरकरार रखने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए झूले की व्यवस्था इसलिए की गई ताकि अपनी गली, अपने मोहल्ले से बाहर निकल के लोगों को, बच्चों को अपना बचपन ना निहारना पड़े, इसलिए बगीचों का स्पेशल तरीके से ध्यान रखा गया। हम इस वक्त मुरई मोहल्ले में मौजूद है और यहाँ भी इकलौता ये गार्डन आप देख सकते हैं जो था बहुत पहले से, पर यहाँ के रहवासियों का ऐसा मानना है कि बीते कुछ 2-3 सालों पहले यहाँ झूले वगैरह की व्यवस्था की गई, हरियाली पर विशेष ध्यान दिया गया क्षेत्रीय पार्षद के द्वारा। यही कारण है कि हरियाली माना थोड़ा सा कम जरूर नज़र आ रही है, पर हाँ इतनी हरियाली है कि सुकून के लम्हों में क्षेत्रीय रहवासी जो हैं वो आकर के यहाँ समय बिता सके। आइए यहाँ के क्षेत्रीय रहवासियों से बात करते हैं। ये पहले नहीं था बेटा, पहले नहीं था, ये तो अभी लगे, ये झूला अभी लगे, इनको तो 1-1.5 साल हुआ। अच्छा, ये वाले झूले को, और ये जो अंदर ये तो काफ़ी टाइम से डेवलप है, मगर इसमें कुछ अभी जो नया अल्ट्रेशन कर रहे हैं, जैसे ये झूले लगाए हैं, फिसल पट्टियाँ लगी है, और ये जो नहीं टाइम हो गया उसके। आपके क्षेत्रीय पार्षद को पहचानते हैं? क्षेत्रीय पार्षद को पहचानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या नाम है? आप बताओ। क्षेत्रीय पार्षद? हाँ। छोटे लाल यादव। हाँ। छोटे यादव का काम छोटे कैसा रहा? बहुत बढ़िया। बढ़िया काम। बढ़िया। 5 साल सक्रियता रही। सक्रियता रही। और उसके अलावा भी अभी जो यहाँ के विधायक है वो भी काफ़ी सक्रिय है। नहीं, आपके पार्षद का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं। हाँ नहीं बहुत बढ़िया, काफ़ी एक्टिव व्यक्ति है वो। लॉकडाउन में एक्टिव रहे कि नहीं? रहे आते हैं बिल्कुल। हाँ लॉकडाउन में आए थे बीच में 1-2 चक्कर आए थे। हाँ आए थे बीच में। और काफ़ी 5 सालों में क्या नया काम किया छोटे यादव ने? 5 सालों में अभी तक सड़कें भी बनी हुई है, झूले भी लगाए हैं, है ना। और संतुष्ट होने जितना काम किया है? हाँ ठीक है। आपकी नजरों से पार्षद पास हुए कि फेल हो गए? अब हमारी नज़रों से ऐसे तो सबका ओपिनियन है। काम हुआ नहीं हुआ? हाँ हुआ ना, काम तो हुआ, करते हैं वो काम भी। बात करें अगर छोटी ग्वालटोली की तो क्षेत्र में नेताओं को पहचान पाना रहवासियों के लिए मुश्किल था। रहवासी बताते हैं कि नालियां जाम हो जाती हैं लेकिन निगम के कर्मचारियों को खबर नहीं रहती। हालांकि नर्मदा पेयजल की व्यवस्था के साथ सड़कों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए भरपूर जोर दिया गया था। फेल हो गए वो तो अभी जब काम ही नहीं कर रहा तो वो तो फेल ही है ना। जो काम कर रहे हैं क्या, हमको नहाने की परेशानी हो रही है, पानी की परेशानी हो रही है, तो वो तो फेल ही है ना। पानी के सेकता है, पानी कुछ भी नहीं है, नाली नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ बहुत जास्ती गंदगी है, कुछ सुविधा ही नहीं है इधर तो। हाँ नर्मदा का नाला आ रहे हैं। हाँ साफ आ रहा है पानी तो साफ आ रही है। ये हो गए होंगे 15-20 दिन हो गए। हाँ खाली करने वाले आते हैं, थोड़ी बहुत कर जाती है और चले जाते हैं। हाँ कोई नहीं करता ना, यहाँ कोई करने नहीं आते। हाँ पार्षद नहीं आते, नहीं आते। और पार्षद का यहाँ के नेता हैं वो भी कुछ नहीं करते। क्या नाली वाली पूरी तो भरी है, पानी निकलने की जगह नहीं है, कुछ व्यवस्था ही नहीं होती, बस बोर्ड ले लेके चले जाते हैं। हाँ ये नाली पूरी भरा रही है, पानी नहीं निकलता है। कभी भी नहीं आते। चुनाव जीतने के बाद पहले आए थे, अभी नहीं आए बहुत दिन से। नहीं पहले आते थे जब थे पहले के, अब नहीं आए। आपकी नजरों से छोटे यादव पास हुए? अच्छे थे, बाकी उनके हिसाब से अच्छे थे। काम हम कुछ नहीं किया, देखो ना कितनी गंदगी है अभी तो। काम के आधार पर पास हुए कि फेल हो गए? ऐसे बुलाते तो आते थे, बिना बुलाए नहीं आते थे, मर्जी से नहीं आते थे वो। कैसा कामकाज रहा? अच्छा रहा मैम जी। 5 साल सक्रिय रहे वो? हाँ सक्रिय रहे। लॉकडाउन वगैरह में आप लोगों के बीच आए? हाँ बीच में तो नहीं आए पर मदद करी उन्होंने। लॉकडाउन में आए नहीं पर मदद की उन्होंने। आप संतुष्ट हुई उनके काम का? हाँ संतुष्ट हूँ। आपकी नजरों से आपके पार्षद पास हुए कि फेल?
पास है मैम। बारस में ये नाली की सुनवाई नहीं हो रही है, बाकी सब हो गई। इसकी कंप्लेन कई बार डाल दी, इसको तो कई साल हो गए, पर अभी साल भर से तो हम कंप्लेन कर ही जा रहे हैं। इस बात की सुनवाई किसी ने ही नहीं की, पार्षद क्या, न पार्षद ने न विधायक ने। क्यों इसकी सुनवाई नहीं हुई? आपकी नजरों से पार्षद छोटे यादव पास हुए? पास तो हुए, लेकिन ये काम समस्या हो जाए बस। हाँ, ये क्या नाली हमारे हाथ से ही निकाल देंगे यहाँ की नाली उन्होंने। हाँ हाँ आते हैं, पर इसके पर है ना, जब उनको बुलाएंगे ना, जब वो आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। इतनी नाली खराब हो रही थी कि ऊपर से पानी बहता है, नाली भर जाती है नीम से, तो ऊपर से वो बोरिंग का पानी इतना जाता है। अरे बारिश में तो इतना पानी हमारे घरों में घुस जाता है नीचे की बारिश। हाँ, और नहीं तो क्या। अरे कहाँ पार्षद कहाँ जहाँ शिकायत करने के लिए? नहीं, ये कोई काम ही नहीं है, कोई आते ही नहीं है नेता उन्होंने तो कोई। छोटी ग्वालटोली का हाल जानने के बाद हम मोदी कंपाउंड के रहवासियों से पार्षद के कार्यकाल और सक्रियता को समझने पहुंचे और वर्तमान परिदृश्य के अनुसार राजनीतिक मनोदशा को समझने में बढ़ती युवाओं की रुचि को देखते हुए युवा वर्ग से भी पार्षद के कार्यकाल को जानने की कोशिश की। जहां युवतियों ने पार्षद के कार्यकाल को लेकर खुशी जाहिर की, वहीं मतदान का सार्थक प्रयोग बताया। वहीं रहवासियों ने बताया कि जल भराव के साथ पानी, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं से निजात मिली है। उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हमें ड्रेनेज की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उन्होंने वो डलवाई। उसके बाद कांक्रीट किया, ये जो लाइट का खंभा ये भी उन्होंने ही लगवाया है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की उन्होंने। जी, उन्होंने उसके अनुसार बिल्कुल सारे काम किए और मैं उन्हें अच्छे से पहचानती हूँ। जब भी ज़रूरत होती है वो आते हैं और हमारी हेल्प करते हैं। ऐसी कौन सी समस्याएं थी आपकी पहले जो उनके द्वारा निराकरण की गई है? ये लाइट की बहुत प्रॉब्लम थी हमको, उन्होंने वो सॉल्व करवाई। हमें ड्रेनेज की प्रॉब्लम थी, उन्होंने वो भी सॉल्व करवाई। और ये सीमेंट कांक्रीट वो भी उन्होंने करवाया। और जब भी हमारे नल वल खराब हो जाते, तो बोरिंग खराब हो जाते, तो भी उन्हें कॉल करते, तो वो एक बार में सॉल्व करवा देते हैं। नर्मदा का पीने का शुद्ध पानी आपको मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। हमारा बोरिंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, हमें बोरिंग का भी अच्छा पानी मिल रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छी रही है, बहुत चीज़ें उनने सॉल्व की हमारे लिए। जैसे कि उन्होंने रोड बनवाए, उनने ये लाइट का खंभा भी उन्होंने ही लगवाया है। और जब भी बोरिंग वगैरह ख़राब होते तो टैंकर पहुँचवाते पानी का। बिल्कुल अच्छे पार्षद है वो। युवा होने के नाते आप किस तरह से पार्षद को देखते हैं? बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे हैं वो। सक्रियता कैसी थी लॉकडाउन के समय, क्योंकि विपरीत दौर से लॉकडाउन? बहुत अच्छी थी, जब भी कॉल करते वो हर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। खाने के पैकेट्स भी उनने बराबर पहुंचाए सबके लिए। पीने का पानी तो मिलता है? जी बिल्कुल पानी मिलता है। हाँ, अच्छी रही है। बारिश में ये सब भरा जाता था, ड्रेनेज लाइन डलाने सब बहुत अच्छा हो गया। अभी आपको समस्या है पानी के पीने के लिए? कैसे? नहीं, सब सुविधा अच्छी हो गई है, पहले से बहुत बेहतर हो गया। नहीं तो पहले बहुत बेकार था यहाँ। और क्या काम किया उन्होंने अपने कार्यकाल? यहाँ ड्रेनेज लाइन डलवाई, ये नल का करवाया, बहुत से छोटे मोटे काम करवाते ही रहे। वो व्यक्ति विकास पुरुष है, ना कि कोई नेता है। और ऐसा पार्षद पूरे इंदौर को मिलना चाहिए, हर क्षेत्र को मिलना चाहिए। और उसने जो विकास कार्य किए हैं यहाँ आज तक के किसी सांसद और विधायक ने नहीं कराए हैं। ऐसा कौन से कार्यों की सौगात दी है उन्होंने कि जिसके कारण हर क्षेत्र में चुनना चाहिए, कहीं भी नहीं रह जाए? इन्होंने सबसे बड़ी सौगात ये दी है कि यहाँ का पूरा एरिया का ड्रेनेज सिस्टम, जहाँ ड्रेनेज लाइन नहीं थी वहाँ टोटल ड्रेनेज लाइन उन्होंने डाली है। और जहाँ सीमेंट कंक्रीट नहीं था, जो उखड़ गया था, कर गया था, उस सीमेंट कंक्रीट को उन्होंने बनवाया है, सीमेंट कंक्रीट किया है पूरा। अभी वर्तमान की क्या समस्याएं हैं आज? वर्तमान में समस्याएं इस क्षेत्र के अंदर वर्तमान में छोटे यादव ने कोई समस्या नहीं छोड़ी है। अब कोई समस्या नहीं है जो बाकी रह गई हो। ऐसी कौन सी समस्या थी जो पहले थी और छोटे यादव के आने के बाद से पूर्ण हुई? सबसे बड़ी समस्या ड्रेनेज की थी, जो इन्होंने इस क्षेत्र के अंदर सुधारी। और जिन गलियों के अंदर सीमेंट कंक्रीट नहीं था वहाँ सीमेंट कंक्रीट किया है। बहुत अच्छा रहा। पहले यहाँ पर इतनी गंदगी थी कि अपन रह ही नहीं सकते थे। वो बदबू इतनी आती थी, बास आती थी। जो नाली का पानी वो आता था, वो जब से आए हमारे वो बने वो पार्षद, तो बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। ड्रेनेज का करा,
वो ये नाली का कर दिया। पानी आपको कैसा मिल रहा है पीने के लिए नर्मदा का? अच्छा साफ पानी मिल रहा, बोरिंग का। हाँ, और ख़राब भी हो जाता तो आ जाते हैं। बहुत समस्या है तो बहुत थी, यानी गंदीवाड़ा बहुत था, गंदगी बहुत थी। यानी पानी नल का टाइम होता था, पानी यानी लोगों के घर में भर जाता था, गंदा नाली का जो पानी रहता था ना वो घर में भर जाता था। है हाँ, आए वो ऐसे नेता है कि जो कि जीतने के बाद उन्होंने काम कराया छोटे यादव जी ने, बाकी तो सब जीत के चले गए, देखने तक नहीं आते थे यहाँ गंदगी का। क्या नहीं, हमारे पास हुआ, उनमें 100% वोट भी अब अगली बार उनको ही दूंगी। अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन पहले बहुत थी। हमारे यहाँ नालियाँ थी, ये थी। छोटे यादव जी ने बहुत हमारे लिए बहुत ये करा, यहाँ पे नालियाँ हटवाई, सड़कें बनवाई, लाइटें लगवाई। हम छोटे यादव जी को बहुत मानते हैं। छोटे यादव जी हमारे लिए सब कुछ है। आते हैं, बहुत आते हैं, बिल्कुल आते हैं। उनको बस एक बार बोलने की जरूरत रहती है। लॉकडाउन में भी आए सर, बिल्कुल हमें कोई समस्या नहीं हुई। लॉकडाउन में भी हमारे छोटे यादव जी बहुत अच्छे हैं। मोदी कंपाउंड के बाद सर्वे टीम वार्ड के सबसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र यानी कि सरवटे पहुंची। आपको ये भी बता दें कि सरवटे रेलवे स्टेशन होने के साथ बस स्टैंड भी है, जहां दिन रात इंदौर ही नहीं बल्कि अलग अलग स्थानों के यात्रियों की मौजूदगी बनी रहती है। हमने पार्षद के कार्यकाल को जानने का प्रयास होटल व्यवसायियों से किया तो व्यवसायियों ने बताया कि पानी, बिजली, सड़क के मद्देनजर ड्रेनेज की समस्या चिंता का विषय थी, जिसका काम हो जाने के कारण क्षेत्रीय लोगों के अलावा यात्रियों को भी निजात मिली है। और बहुत ही अच्छा काम किया छोटे भैया ने सर, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। जो काम मतलब 5-5 साल में नहीं होते थे, छोटे भैया ने 3 साल में काम वो पूर्ण कर देते थे। कौन से काम थे पहले जिनको उन्होंने किया पूर्ण? भाई ड्रेनेज की लाइन जो आगे जो ब्रिज के नीचे से जो आरती भोजनालय के वहाँ ड्रेनेज की समस्या बहुत होती थी, तो सबसे पहले जीत के जो आए छोटे भैया, तो वहाँ उन्होंने सबसे पहले वही काम करवा के वहाँ जो शहर के जो यात्रीगण जो सरवटे पे आते थे उनको गंदगी से बहुत निजात मिल गई कि वहाँ इतना सब चैम्बरों से पानी भर के बाहर निकल जाता था सब ड्रेनेज का। तो सबसे पहले आकर उन्होंने वो काम करवाया और उसके बाद में बहुत समस्या हल गई उस चीज़ के लिए। पानी पीने का स्वच्छ मिलता है? हाँ, पानी का पीने का स्वच्छ नर्मदा का पानी आ रहा है, कोई समस्या नहीं। आपके निगाह में पार्षद पास है या फेल? नहीं सर, बिल्कुल हम तो उनको पास देंगे। छोटे भैया 5 बार जो पार्षद बने उनको वो हक है कि अगर वो जिस वार्ड में भी जाते हैं वो सबसे पहले 3 साल में अपना काम पूर्ण कर देते, 4 साल में काम पूर्ण दें, और वो कभी किसी चंदाखोरी से कई प्रकार से बिल्कुल किसी प्रकार का कोई चंदा नहीं, कई दुकानों पे बिल्कुल किसी प्रकार का नहीं। और उनका अगर कोई प्रत्येक व्यक्ति अगर कोई भी व्यक्ति जाके अगर पर्सनल भी उनसे अगर कांटेक्ट करता है कि भाई यार ये समस्या, तो सबसे पहले वो काम करवाते हैं। यानी कि नहीं, नॉर्मल कार्य करवाए। ऐसे कौन से काम है जो नई सौगात दी हो उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में? सड़कें वगैरह और पीने के लिए पानी वगैरह की व्यवस्था करवाई उन्होंने। आपकी नज़र से पार्षद पास है या फेल है? नहीं, ये इतनी बड़ी बात तो मैं नहीं बता सकता सर। उनके कार्यकाल के अनुसार वो पास है या फेल है आपकी नज़र? पास है। खूब अच्छी तरह। क्या नाम है? छोटू शुक्ला। छोटे यादव। हाँ, छोटे यादव अच्छा आदमी है। कैसा रहा उनका कार्यकाल? बढ़िया, अरे टॉप का है, कई बार जीत चुका वो। आपके क्षेत्र में आते थे या नहीं आते थे? नहीं आते, हमारा तो व्यवहार है उनसे। लॉकडाउन में कैसा उनका? नहीं, लॉकडाउन में तो हम ही नहीं आए, हम उनके लिए क्या बताएं। लॉकडाउन में आते थे? नहीं, यहाँ पे आए होंगे पर हमारे यहाँ नहीं आए। हम क्षेत्र में साफ सफाई, पानी का पीने का पानी नहीं, सब बढ़िया, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। आपकी नज़र से पार्षद पास है या फेल? पास है, बढ़िया आदमी है। बहरहाल 2 गुटों के बीच फंसी जनता को संतुष्ट कर जनता के मन में विश्वास जगा पाना काफी मुश्किल होता है। नेता के नेतृत्व पर अधिकांश सवाल और समस्याओं का अंबार बस्ती क्षेत्र में रहता है, लेकिन वार्ड में उच्च रहवासी क्षेत्र के साथ बस्तियों में भी स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विशेष तौर पर ध्यान दिया गया था। वहीं पार्षद छोटे यादव के कार्यकाल का सर्वे कर रही टीम को मिली जुली जन प्रतिक्रिया मिली, जिसमें ज्यादातर रहवासी पार्षद के कार्यकाल से खुश एवं संतुष्ट थे। वहीं वार्ड में स्वच्छता का विशेष ध्यान देने के साथ चौराहे और रहवासी क्षेत्र में बने उद्यानों में भी भरपूर हरियाली और बच्चों के लिए इंतजाम करवाया गया था, जिसके कारण रहवासियों ने पार्षद छोटे यादव को कर दिया है पास।
पास है। पास है पास पूरी तरीके से पास है। पास हुए ना। पास है पास है 100%। पास एक नंबर है।